बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का एपिसोड में मैं और एक शैवपीठ के बारे में कुछ सूचना दूंगा। वो शैवपीठ है हमारे संबलपुर के नजदीक मानेश्वर में मानधाता बाबा मंदिर। वो मानधाता बाबा मंदिर तत्कालीन संबलपुर जिला का अष्टशंभुओं में से एक है। पहले मैं बता चुका हूं कि अष्टशंभुओं का नाम 8 जगहों का, तो पहले हुमा आता है, वो सेकंड में वो मानधाता बाबा मानेश्वर आता है। ये अष्टशंभुओं में ये मानधाता बाबा एक है। ये मानधाता बाबा मंदिर भी वो संबलपुर राजा ने बनवाया है और ये भी अष्टशंभुओं में किसे समान सम्मान प्राप्त करता है। ये मानधाता बाबा मंदिर जो जिसका अधिष्ठाता देवता है मानधाता बाबा, ये भगवान शिव को यहाँ मानधाता बाबा का नाम दिया है। तो मानधाता बाबा इसलिए दिया है कि सत्ययुग में राजा मानधाता एक बड़े राजा थे, वो बड़े शिवभक्त थे। तो वही राजा के नाम पर, मानधाता राजा के नाम पर, ये भगवान शिव का नाम यहाँ मानेश्वर में मानधाता बाबा रखा गया है। यहाँ उल्लेख करना अच्छा होगा कि राजा मानधाता के बारे में कुछ सूचना देने से अच्छा होगा। राजा मानधाता सत्ययुग के राजा थे जो इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुए थे। जिस वंश में, जिस राजकुल में राजा रामचंद्र भी जन्म लिए थे, बहुत उत्तर पीढ़ी में। तो राजा मानधाता सत्ययुग के राजा थे। वो बड़े सत्य संत राजा थे, बहुत बलवान राजा थे और बड़े शिवभक्त भी थे। उसका 3 पुत्र थे, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद। ये 3 पुत्र थे और 50 पुत्री थी, बेटियां थी। तो ऐसे राजा सत्यसंध राजा मानधाता बड़े शिवभक्त थे। वो राजा मानधाता प्रतिदिन शिव का आराधना करते थे। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करते थे और शिव का बहुत एक नैष्ठिक पूजक थे। तो ये राजा मानधाता बड़े शिवभक्त थे, परंतु कहना दुख लगता है कि शिवभक्त होने के बाद भी उसका देहांत कोई शिव का पाशुपत अस्त्र में हुआ था। लवणासुर ने पाशुपत अस्त्र में राजा मानधाता का वध किया था। तो ये बहुत दुख की बात है, जो कि एक बड़े शिव के भक्त थे, वही राजा मानधाता वही शिव का अस्त्र में निधन हो गए। तो ये बहुत मार्मिक है। तो फिर भी राजा मानधाता के नाम पर ये शिव मंदिर नाम दिया गया है, क्योंकि वो बड़े नैष्ठिक शिवभक्त थे। तो ये मंदिर आपको तो बता चुका हूं कि अष्टशंभुओं में से एक है। तो संबलपुर का राजा प्रतिदिन मानधाता बाबा का दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। परंतु एक दिन बरसात के समय था। वो जब मंदिर दर्शन करने के लिए आए तो एक नदी पड़ता है, अभी भी वो नदी है मालती जोर। तो मालती जोर वो नदी को पार करना जरूरी है। उसी टाइम उस पर ब्रिज नहीं था। तो
बरसात में एक भयंकर बाढ़ आया था, तो उसी दिन राजा उस नदी को पार नहीं कर सके, मानधाता बाबा को दर्शन नहीं कर सके, उस पार जा नहीं पाए, मंदिर को जा नहीं पाए। तो बड़े दुख के साथ वो महल को लौट गए और घर में सोचा कि और एक शिव मंदिर संबलपुर के अंदर बनाया जाए, क्योंकि बरसात के काल में कोई नदी का प्रतिबंधक नहीं होगा। तो इसीलिए वो बालीबंधा के घाट के बगल में एक शिव मंदिर बनवाया है। वो शिव मंदिर आज भी है, उसको नाम दिया है सोमनाथ बाबा। वहां दर्शन करते थे जब प्रतिबंधक होता है। तो राजा प्रतिदिन मानधाता बाबा को मानसर दर्शन करते आए, लेकिन कोई बाढ़ आ जाए तो बरसात ज्यादा हो जाए तो सोमनाथ बाबा के भी दर्शन कर लेते थे। वहां भी वो आयोजन पूजन का जो आर्थिक व्यवस्था उसका वो व्यवस्था कर दी थी। तो ऐसे मानधाता बाबा का शिव मंदिर है, वो सोमनाथ मंदिर है संबलपुर का, वही राजा ने बनवाया है। तो राजा मानधाता के नाम पर जो पड़ा है वो शिव मंदिर, वो आज भी बहुत भक्त यहाँ आते हैं और भक्ति के साथ पूजन करते हैं। यहाँ केवल पूजन नहीं होता है मंदिर में, आजकल मंदिर को एक सामाजिक मंदिर भी कहा जा सकता है। यहाँ व्रत का, विवाह का, गंगा श्राद्ध का, भोजी और बहुत सारे सामाजिक संस्कारों का यहाँ आयोजन किया जाता है। तो आजकल मंदिर में केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं है, बहुत सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था है। ये बहुत सुखद बात है, ये होना चाहिए। तो इसलिए हर मंदिर में आजकल बहुत सुव्यवस्था किया गया है। जैसे मानधाता बाबा मंदिर में भी बहुत सारे आयोजन होता है। एक साल के अंदर जो तिथियां पड़ती है, जैसे शीतल षष्ठी, शिवरात्रि, वो जो शिव जी का जो पवित्र महीना है, जैसे कार्तिक महीना, वैशाख महीना, माघ महीना, श्रावण महीना, जो बोल बम का महीना। तो इसीलिए वो जो शिव जी का जो तिथि पर्वाणी का दिवस है, वही दिनों पर बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और जो मंदिर का जो प्रशासनिक व्यवस्था भी है, जो ट्रस्ट बोर्ड है और कुछ कमेटी है और भी जो भी है, वो लोग यहाँ सब जैसे आयोजन अच्छी तरह हो सकता है ऐसे प्रयास करते हैं। तो ऐसे मानधाता बाबा मंदिर है। ये तो प्रारंभिक सूचना है और एक अगले एपिसोड में आपको थोड़ा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो गवेषणा चल रही है अष्टसंभू के बारे में। तो आज इतना ही है बंधुगण। आप सबको फिर नमस्कार है, धन्यवाद है। आप सब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमको प्रेरणा दीजिए, जो कि जैसे कि हम आगे बढ़ सकते हैं।